डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ equilibrium constant. Number 1, the value of equilibrium constant for a particular reaction is always constant depending upon the temperature of the reaction and is independent of the concentration of the reactant with which we start or the direction from which the equilibrium is approached. तो सिंपल एक equilibrium constant का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो equilibrium constant की वैल्यू है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर की जो कंडीशन लगी है उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर की क्या वैल्यू थी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी और जिस रिएक्टेंट से उस इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन को स्टार्ट किया है उसके ऊपर जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो डिपेंड नहीं करेगी, या फिर आप उस रिएक्शन को किसी भी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो रिवर्स्ड। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिल रहा है और HI की फॉर्मेशन करता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू है दैट कम्स आउट, एक डेफिनेट वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए 717 केल्विन के ऊपर, ये 48 आती है। तो जो ये फर्स्ट का हमारे पास पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर K की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये फर्स्ट का भी यहाँ पे एग्जांपल हो गया। और सेकंड का मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये रिएक्शन आपने HI की फॉर्मेशन की हाइड्रोजन आयोडीन से, तो अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा लिखते हैं कि HI लेते हैं इस तरफ और डिकम्पोज करके हम क्या करते हैं H2 और I2 की फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर जो K की वैल्यू होगी वो 1/48 आएगी। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका इनवर्स आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K की वैल्यू अगर 48 है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए K की वैल्यू 1/48 आएगी। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इफ the equation having equilibrium constant K is divided by 2, then the equilibrium constant for the new equation is square root of K। इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर HI की फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है, और जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो 2 टाइम्स HI बनता है। और हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। तो हमारी जो नई इक्वेशन है वो क्या आएगी 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 इक्विलिब्रियम HI। बाकी इसमें आप स्टेट्स ऑफ मैटर लिख सकते हैं। तो ये जो हमने ऊपर लिखा है इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, अब इसके लिए जब हम K की वैल्यू लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, अगर उस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नई इक्वेशन में वो स्क्वायर रूट ऑफ K हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह से, तो इनको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ K होगी। मतलब यहाँ पे अगर हम जैसे हाफ से डिवाइड किया इस इक्वेशन को, मतलब 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम इसके लिए लिखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ, जब हमने उसको डिवाइड नहीं किया था इक्वेशन को तब जो K आया था उसके बराबर होगी। समझ आ गया? जैसे सपोज करो हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन था वो ये था H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2HI। इसके लिए जब हमने K फाइंड आउट किया था ये था, और जब हमने इस इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दिया मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया, तो नया K जो बना वो K डैश बना, और ये किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ K के बराबर। होप है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2।
अगर अब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नई इक्वेशन का स्क्वायर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। जैसा मैंने पिछला ये डिस्कस किया है थर्ड वाला, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा था वो स्क्वायर रूट ऑफ के आ रहा था। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इक्वेशन को तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जो एक्चुअल इक्वेशन होगी उसका स्क्वायर, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे सपोज करो फिर से हम वही इक्वेशन लेंगे, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में यहाँ पे रिएक्शन हुआ और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एक्चुअली हमारे पास रिएक्शन होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसके लिए हमने फाइंड आउट कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो निकला के। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास नया इक्वेशन बना 2H2 प्लस 2I2 4HI। 2 टाइम्स पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई किया, अब हम जब के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सपोज करो वो के डैश निकला, क्योंकि हमें थोड़ा डिफरेंट तो लेना ही पड़ेगा। के डैश जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जो ये पुराना जो एक्चुअल इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, मींस के स्क्वायर कर देंगे, तब वो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। सो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5। इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and that equation is written in 2 steps, then the equilibrium comes out to be, new equilibrium comes out to be K1 into K2, means K1 फर्स्ट स्टेप के लिए होगा और K2 सेकंड स्टेप के लिए होगा। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि सपोज करो हमारे पास इस तरह का एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके NO2 की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, फर्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो इस तरह से होता है कि नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस तरह से 2NO2 की फॉर्मेशन देता है। अब ये रिएक्शन अगर हम 2 स्टेप में लिखें, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे N2 प्लस O2 विल गिव अस NO, पहले नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है इस तरह से, और फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना दूसरा स्टेप में, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये देखिए ऊपर 2 मॉलिक्यूल हैं, एक ये हो गया और ये के हो गया, तो इसके साथ मिलकर के तब जाके 2NO2 की फॉर्मेशन होती है, ये वाली फॉर्मेशन। तो मींस ये 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इसका ये है, सेकंड स्टेप इसका ये है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम उस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे और उस रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं 2 स्टेप में ले रहे हैं, तो जो स्टेप 1 है उसका अगर सपोज करो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 निकालते हैं और स्टेप 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 निकालते हैं, तो टोटल जो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 इंटू K2 होगा। मींस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा अगर आप 2 स्टेप में इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये 5th कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है कि इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिटन इन 2 स्टेप, देन द इक्विलिब्रियम फॉर दैट रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू K2। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ ए कैटालिस्ट। इसके बोलने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। हालांकि कैटालिस्ट क्या करता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन है उसको इक्वली अफेक्ट करता है इफेक्ट, लेकिन दोनों तरफ बराबर करता है। इसलिए कैटालिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। होप है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने तैयार कर लेने अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।